ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति का प्रकंपन को फैलाने वाले शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले शांति धाम की यात्रा करने वाले शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी शांति दूत मैसेंजर्स ऑफ पीस को एक तो क्रिसमस का बिलेटेड क्रिसमस का भी बहुत बहुत बधाई और आने वाले नया साल की नया युग का भी आप सबका बहुत बहुत बधाई। बाबा ने एक बार कहा था, बहुत बार तो कहा, विशेष करके गुजरात के भाई बहनों को विशेष संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, गुजरात अर्थात गुजर गया रात, रात पूरा हो गया, अज्ञान पूरा हो गया, अंधकार पूरा हो गया, अपवित्रता का पूरा हो गया, भ्रष्टाचार की दुनिया पूरा हो गया। ऐसी विशेष बाबा ने आप सबको वरदान दिया है ना। आपके जीवन में वो सारी खत्म हो गए, अभी सारा उजाला है, प्रकाश है, शक्ति है। और आगे आज की बाबा ने मुरली में भी बाबा ने हम सबको क्या कहा, क्या देने के लिए आया है, हाँ? हाँ? विश्व कल्याणकारी बनाने के लिए आया है, विश्व की राज्य सत्ता आपको देने के लिए आया है, विश्व में आप सबको क्या बनाने के लिए आया है, देवता बनाने के लिए आया है। आप सभी इसमें विश्वास है आप सबको? किस किस का विश्वास है? बधाई हो आप सबको। कोई भी आजकल इलेक्शन का भी सीजन है, वो कोई गारंटी नहीं दे सकता है उनको आप इलेक्शन में जीतेगा, परंतु बाबा ने हम बच्चों को कहा है आपको विश्व का मालिक बनाने के लिए मैं आया हूं, विश्व में राज्य सत्ता आपको देने के लिए आया हूं। राज्य सत्ता को लेने के लिए पहले आपको धर्म सत्ता आपके हाथ में आना चाहिए। धर्म सत्ता अर्थात दैवी गुणों का सत्ता आपके जीवन में उभर के आना चाहिए। धर्म सत्ता अर्थात देवत्व का गुण हमारा जीवन में विकसित होना चाहिए। देवत्व को विकसित करने के लिए क्या होना चाहिए? अनासक्त होना चाहिए। किससे अनासक्त? देहाभिमान से अनासक्त, देह के सर्व संबंधियों से अनासक्त, देह की पदार्थों से अनासक्त और कलयुगी घोर कलयुग है ना, उससे अनासक्त और बहुत चीजों से अनासक्त होगा, तब तो आपको देवता बन सकते हैं। वह इस कलयुगी दुनिया के लिए, इस कलयुगी संबंधों के लिए, कलयुगी कौड़ी समान प्राप्ति के लिए, कलयुगी अल्प बातों के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए आसक्ति होंगी, तब तो हम खुद भी डिटैच नहीं हो सकता है। और देवता बनना, विश्व का मालिक बनना के लिए बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होते हुए 3 वरदान देके गया। वो कौन सा वरदान याद है आप सबको? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। जो बाबा ने क्या, पहले तो अपने आप को निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, क्योंकि आप आत्मा, परिस्तात्मा, देवात्मा, अशरीरी आत्मा, हम आत्मा ज्योति स्वरूप आत्मा, इस बात पर आपको विश्वास हो गया और सदा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जा। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा का निजी गुण, अविनाशी गुण
अविनाशी स्वरूप आपको याद आएगा, तब तो निरहंकारी ऑटोमेटिकली बनेंगे और निर्विकारी भी बनेंगे। क्योंकि आत्मा परंधाम निवासी आत्मा, वहाँ तो विकार हो ही नहीं सकता है। और आपकी राज्य में, आपकी सत्ता में, आपकी धर्म में, आपकी दुनिया में वो विकार तो हो ही नहीं सकता है सतयुग में। इसके लिए उस दुनिया से भी आपको आस्था है, विश्वास है, ऐसी दुनिया में चलने के लिए आप प्रयत्नशील है, वह इसके लिए हम योग कर रहे हैं, उसके लिए ज्ञान का सीख रहे हैं, ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, तब तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया के साथ आसक्ति नहीं हो सकती। ये दोनों दुनिया में पाँव नहीं रख करके चल नहीं सकते। नहीं तो इस दुनिया में रहना हो तो अभिमान अपमान का चक्कर में आओ, दुख अशांति भय चिंता का चक्कर में आओ, नहीं तो प्राप्ति और अप्राप्ति का गोता खाते रहो। इसके लिए इस दुनिया से अनासक्त ब्रह्मा बाबा को इतने बड़े वज्र व्यापारी होने के बावजूद भी, सर्व प्राप्ति उनके पास होते हुए भी, जब माँ बाप मिला तो उन सबको क्या किया बाबा ने? वज्र को भी पत्थर समझ करके बाबा ने उसको वैराग्य आया। वज्र को सोने चांद की बिजनेस वाले भी बाबा का ज्ञान रत्नों को बांटने का कार्य में समर्पित हो गया। बाबा का आदेश, शिव बाबा का आदेश को फॉलो करने के लिए संपूर्ण इस दुनिया, उन दिनों में 85 इयर्स का पूर्व की बात, उस समय में बाबा का वैराग्य आया। आज की दुनिया को देखते हो, आज की संसार का उतल पतल को देखते हैं, आज की संसार की जो जितने भी अशांति की, भय की, युद्ध की, अज्ञान की, हिंसा की आदि बातें देखते, इसमें कोई आसक्ति हो सकता है? आसक्ति रखना मना शक्तिहीन बनना, कमजोर बनना, दुर्बल बनना, दुर्गुणों का शिकार होना, दुष्कर्मों की शिकार होना। इस दुनिया के थोड़ा भी आसक्ति हम रखेंगे तब तो हम तो उनको विजयी बनने की बजाय हम खुद भी शिकार हो जाएंगे। विजयी रत्न बनाने के लिए बाबा आया, विजयी माला में ले जाने के लिए आया है, विजयोत्सव मनाने के लिए आए हैं, परंतु थोड़ा भी आसक्त है तो इस दुनिया में उनको बुद्धि कहाँ जाएगा? कलयुग में जाएगा, कलयुगी संबंधों में जाएगा, कलयुगी कौड़ी समान प्राप्ति के लिए जाएगा। कौड़ी समान हो सारा, वज्र समान नहीं, गोल्डन एज का नहीं, अविनाशी प्राप्ति नहीं। बाबा ने 21 जन्मों के लिए आपका वरदान दे करके, वर्षा दे करके विश्व का मालिक बना रहे। जब इस कलयुग की प्राप्ति के लिए जाएंगे तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? विश्व कल्याण, हम बाबा ने हम बच्चों को क्या टाइटल दिया? विश्व कल्याणकारी आत्मा। हम साधारण आत्मा नहीं है। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, और आप कौन है? वीआईपी को आजकल बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, परंतु आप कौन है? वीआईपी। और कौन कौन समझते हैं? हम सभी वीआईपी। आज सभी आप सबको बधाई हो। जो समझते हैं वो तो बन सकता है, जो सोच सकता है उसका धारण कर सकता है, जो उसका, परंतु बाबा ने कहा वीआईपी बनेंगे तो उनके अंदर कौन सी गुण होना चाहिए? पवित्रता की शक्ति होना चाहिए, पवित्र संकल्प होना चाहिए, दुख देने का समाप्त होना चाहिए, सुख देना सुख लेना, खुशी देना खुशी बांटना, ज्ञानामृत को पिलाना, अमृत पी करके अमर बनना। और ऐसी संस्कार को अपना जीवन में स्वाभाविक बनाएंगे, नेचुरल बनाएंगे, सोच बनाएंगे, तब तो हम ऑटोमेटिकली इस दुनिया की आसक्तों से मुक्त होगा। जब इससे मुक्त होगा
तब आप सर्वशक्तिवान बाप आपका साथी बनेगा। इस दुनिया के साथी लोगों को 63 बर्थ तक हम लोगों ने आत्मा के साथी में आकर के, साथ में आकर के, संबंध में आकर के, अलग अलग रिलेशन में आकर के हमने देख लिया, हम सभी ने देख लिया। उससे क्या हुआ? देव पद को गंवा करके कलयुग तक पहुंच गए, अभिमान तक पहुंच गए, अपमान के चक्कर में आ गया, दुख दाम में डूब गए, शांति की बजाय अशांति और भय और चिंता, यही ज्यादा हमारा जीवन में समावेश हो गया। इसके लिए इन चीजों से मुक्त होना है, इससे दूर होना, इससे तिलांजलि देना, इससे ग्रहण रखना, इस ऐसे चीजों से हमको ग्रहण होना चाहिए। ऐसी चीजों से ग्रहण होने के लिए सबसे पहले बुद्धि में वैराग्य वृत्ति आना। जहाँ वैराग्य है वो ऑटोमेटिकली वह योगी बन जाएगा। वैराग्य के बिना योगी नहीं बन सकता। योगी अर्थात बाप के साथ जोड़ने वाला, योगी अर्थात बाप के साथ बाप समान बनने वाले, योगी अर्थात हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, हर बात में विजयी बनने वाला, योगी अर्थात बाप को समान बनने वाले, ऐसे योगी अर्थात निश्चिंत, निर्भय, निर्विघ्न रहने वाला, योगी अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, नम्रचित, निर्माण करने वाले, नया रचने वाले, ऐसी शक्ति का अनुभव करने वाले। आप सभी ऐसे अनुभव कर रहे हैं ना? कौन कौन अनुभव करते हैं? बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखो, वो जिनको जो सोचते वो बन सकते हैं, सोच ही नहीं तो लोगों को नहीं बन सकता है। आज की दुनिया में इसका सोच ही नहीं है। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों के ऊपर इतना विश्वास रखा है। मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, नूरे बच्चे, विश्व का मालिक बच्चे, ओवनार देवी देवता बच्चे। इतनी बाबा ने किसकी मुख से? अपने श्री मुख से, अपनी सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा ने बोला। ऑर्डिनरी कोई तो है ही नहीं। इसके लिए बाप दादा हमारे ऊपर इतना विश्वास रखा है और उनको मालूम है मेरे बच्चे ओवनार देवी देवता है। अपने आप को भी विश्वास रखना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी अपने वर्तमान समय का स्वरूप को देख करके, स्थिति को देख करके, व परिस्थिति को देख करके, समाज को देख करके, दूसरी दुनिया वालों का वृत्ति प्रवृत्ति को देख करके हम अपने स्वमान को भूल जाते, अपने स्वदेश को भूल जाते, अपने राज्य को भूल जाते, अपने भविष्य दुनिया को भी भूल जाता है। और इसके लिए आगे बढ़ने के बजाय उधर ही चक्कर काटते रहते, उधर ही गोता काते रहते, उधर ही डुबकी करते रहते। वो स्वाभाविक आत्माओं का सोच है, वो ऑर्डिनरी आत्माओं का सोच है, कलयुग में आने वाले आत्माओं का सोच है। परंतु हम कहाँ से? हम स्वदर्शन चक्रधारी लोग हैं। हम सत्युग में आदि से लेकर के अब तक इस सृष्टि दर्शन करने वाले आत्मा। इसके लिए अभी तो जो गुजर गया था गुजर गया, जो हो गया वो गया। अभी आने वाले दिन किसका है? आने वाले किसकी दिन है? अपना दिन है, अपना राज्य है, अपनी सत्ता है, अपनी परिवार, अपनी सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है और सर्व गुणों का मालिक है और सर्व शक्तियों का मालिक है। और सर्व गुण और सर्व शक्ति जिनके पास है वो ऑटोमेटिकली विश्व का मालिक बनाएंगे। इसके लिए वो गुणों का, वो शक्तियों का, वो खजाने का बाबा ने इस समय में हम बच्चों को वरदान के रूप में दिया हुआ। खुद शिक्षक बन करके पढ़ाया है, खुद बाप बन करके वरदान दिया है, सदगुरु बन करके ऐसी परिस्थितियों से छुड़ा करके, ऐसी बंधन से मुक्ति दिला करके, ऐसी अज्ञान की दुनिया में डूबे हुए लोगों को उठा करके
अपने नयनों में बिठाया, अपने कंधे पर बिठाया, अपनी बाहों में बिठाया, अपने दिल में बिठाया। आप सभी कहाँ बैठे हैं? बाबा के दिल में बैठे हैं, सोफा में नहीं बैठे हैं। उनके दिल में आराम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नींद तो नहीं कर रहे ना, आराम कर। बाबा का दिल में विराजमान है। बाबा इसके लिए कहते हैं, ये मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, नूरे बच्चे, बाबा कहते हैं। देखो बाबा कितनी प्यार से, परंतु हमको भी उतना ही नशा होना चाहिए। हम किसकी संतान है? जो किसकी संतान है वो नशा है, उनका स्वाभाविक रीति से वो दैवी गुण आ जाता है। स्वाभाविक रीति से उनको विनम्र बन जाता है। स्वाभाविक उनके अंदर भाषा में डिविनिटी आ जाता है, संबंधों में पवित्रता आ जाता है, और कर्म में अलौकिकता आता है नहीं आता है? जिनको जो संबंध में विश्वास है, और वो विश्वास आपको अविनाशी प्राप्ति की तरफ ले जाता है। नहीं तो विनाशी प्राप्ति के चक्कर में बार बार बुद्धि जाता है, वह संबंध जाता है, वो कर्म जाता है, वह धन दौलत जाता है, और ये सारी जाकर के डेली इस दुनिया में क्या हो रहा है? दुख बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रहा है, शोषण बढ़ रहा है, और एक दो को गाली देना, नीच दृष्टि से देखना, दृष्टि अपवित्र बनाना, ये बढ़ती कला में, चढ़ती कला नहीं, ये गिरती कला है। ये नीचे जाने की दर्शाता है। समाज को, व्यक्ति को, व्यवस्था को, हर साधनों को, सुविधाओं को, ये सब को देखो तो दुनिया कहाँ किस तरफ जा रहा है। बाबा ने 85 इयर्स पूर्व में ये सभी देखा था। तब तो उनको वैराग्य आया, तब तो नफरत आया, तब तो बाबा ने अपना तन मन धन समय संकल्प को निचावर कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का। शिव बाबा आज ब्रह्मा बाबा को क्या बनाया? क्या बना? विश्व पिता बनाया, आदि देव बना दिया, इस विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बना दिया। और उनका एक एक उनकी मुखारविंद से जो उच्चारे हुए महावाक्य सारी मनुकुल के लिए, सारी ब्राह्मण परिवार के लिए नहीं, विश्व के लिए एक वरदान के रूप में आ गया। ऐसी पिता माँ, ऐसी बाप दादा, हमारा भाषा में बाप दादा, इतनी स्नेह की भाषा, इतनी डिविनिटी की भाषा है, उसका संबंध में आ गए तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्या होना चाहिए? खुशी का फाउंटेन चलना चाहिए, खुशी का प्रसाद बांटने वाला बन जाए, डिविनिटी के प्रसाद बांटने वाले। जो देवता कौन बनेगा? कुछ तो दान करेगा। कौन सी दान करेगा? ज्ञान रत्नों को दान करेंगे, दैवी गुणों को धारण करेंगे, दैवी गुणों को दर्शाएंगे और सबके अंदर खुशी देगा, नया होप को क्रिएट करेंगे। इस होपलेस वर्ल्ड में भी होप को क्रिएट करेगा। ये फियरफुल वर्ल्ड में भी फियरलेस जीवन जीने की कला सिखाएगा। ये स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में भी स्ट्रेस फ्री लाइफ सिखाएगा। और ब्लिस नहीं है, जो ऐसी दुनिया में ब्लिसफुल लाइफ जीवन जीने की विधि सिखाएगा। स्वप्न में भी दुख के तिलांजलि देगा। स्वप्न में भी दुख नहीं हो सकता है, भय नहीं हो सकता है। स्वप्न में आता है, इसका मतलब संस्कार में कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई खींचातान है, कोई ना कोई का आकर्षण है, कोई ना कोई की कमजोरी है। और इस कमजोरी अपने जीवन में, चाहे स्वप्न के रूप में, चाहे संकल्प के रूप में, चाहे आकर्षण के रूप में, व इच्छा के रूप में, और ये सारी आ जाता है। परंतु अभी इन चीजों से मुक्त होकर के सदा आपका स्वप्न किसी को भी याद आ गए तो उनको भी हिम्मत बढ़ना चाहिए, उनमें भी साहस बढ़ना चाहिए, उनमें भी शक्ति बढ़ना चाहिए, उनको भी नया विजन दिखाई देना। जैसे ब्रह्मा बाबा को आदि में नया विजन दिखाई दिया, नया जीवन दिखाई दिया, नया होप दिखाई दिया, नया आश्रय मिला,
और नया आशा किरण जगाया। ऐसे ही हर ब्राह्मणों के जीवन में वो होप होना चाहिए। अभी तो हम 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। इस साल अभी पूरा होने का समय आ चुकी है। जो 3 साल से 18, 19, 20, 21 में सारे विश्व में भयानक परिस्थिति आपने देखा। एक जगह में नहीं, एक स्टेट में नहीं, एक देश में नहीं, सारे विश्व में, सारी ग्लोब एक तरफ भयग्रस्त है। ऐसी सारी दुनिया को हम चेंज करने के लिए बाबा ने कहा, ऐसी दुनिया के प्रति आपका नफरत होना चाहिए, परंतु नफरत माना व्यक्तिगत के जीवन में ऐसी दुनिया का जरूरत नहीं है, परंतु उनके प्रति दया भी होना चाहिए। उनको अंजलि देने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, उनको होप देने के लिए। क्यों? हर दुनिया में दुख देने वाले आत्मा सहित सबको हमको कहाँ ले जाने का? अपना घर में ले जाने का है, मुक्ति धाम में ले जाने का है। जीवन मुक्ति बाद की बात है। मुक्ति, जीवन मुक्ति हर व्यक्ति का अधिकार है, परंतु बाबा ने हम लोगों को मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति भी दे रहा है। परंतु सारी दुनिया की आत्माओं को अभी समय आ चुका है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। अभी हम बाबा को असिस्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बाबा का हाथ बढ़ा रहे हैं, बाबा की सेवा में 4 चांद लगा करके सबको मुक्ति धाम में जाने के लिए। परंतु हम खुद भी मुक्ति धाम में जाना है तो पहले अपने अंदर वैराग्य वृत्ति होना चाहिए नहीं चाहिए? वह आसक्ति होना चाहिए। कौन किस किस को वैराग्य वृत्ति है? हाथ खड़ा करें। वाह, सबका। कुछ लोग तो संकोच कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं ऐसा करके, सोच रहे हैं। उनको थोड़ा सोच रहे, क्योंकि सोच रहे अभी हम इतनी वैराग्य आ जाए, सब छोड़ दे तो हमारा सबका क्या क्या होगा। जो क्या होगा उसका सोचा नहीं ब्रह्मा बाबा, उसका सोचा नहीं हमारा दादियों ने सोच करके ऐसे होते तो आज हम डायमंड हॉल में नहीं बैठ सकते थे। अभी डायमंड हॉल में बैठा है, किसके लिए बैठा है? डायमंड आत्मा बनने के लिए, माया प्रूफ आत्मा बनने के लिए, फीलिंग प्रूफ आत्मा बनने के लिए, भय प्रूफ आत्मा बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए बैठे। इधर सिर्फ आराम करने के लिए थोड़ी बैठे। फीलिंग प्रूफ, माया प्रूफ, नेगेटिविटी से मुक्त, भय से मुक्त, हम सदा फरिश्ता का रूप अनुभव करने के लिए आए। ऐसे अनुभव करने का स्थान निर्माण किसने किया? बाबा ने किया, दादियों ने किया, उनके साथियों ने किया, उनका संकल्प ने वो रचना रची। हम उसका वारिसदार है, हम उनका हकदार है, हम उनकी प्यारी बच्चे हैं। इसके लिए ऐसी अनुभव करने वालों को बाबा क्या कहते हैं? सभी अपने वतन में इमर्ज कर रहा है, अपने बाहों में ले रहा है, अपनी नयनों में बिठाया। हम सबको क्या कला सिखाया? उड़ती कला सिखाया। चलती कला नहीं, चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला। पंछी तरह उड़ना, फरिश्ता तरह चलना, देवता तरह जीना, और ऐसी जीवन जीने की कला बाबा ने अभी सिखाया। लोगों को छोटे छोटे बात को सिखाना पड़ता है। आप नेगेटिव बात को छोड़ दो, स्ट्रेस को छोड़ दो। व्हाट इज स्ट्रेस? It shows absence of divinity, absence of purity, absence of truth, absence of light. इसमें उनके अंदर लाइट भी नहीं है, माइट भी नहीं है। उसके लिए आत्मा ऐसे दुखी क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई अज्ञान समाया हुआ, संस्कार में खराब हो चुके हैं संस्कार। इसके लिए बाबा इस समय में हम बच्चों को अपना संस्कार से, अपना संस्कार का वर्षा दे करके, हम बच्चों को शक्ति दे करके, गुणों को दे करके, डिविनिटी को दे करके दिव्य आत्मा बनाया। ऐसी आत्मा हम सभी बन करके उड़ती कला का अनुभव करेंगे, तब तो क्या होगा? आने वाले समय में, अभी इस साल भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, माना 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अभी तो हमको इंडिपेंडेंस राज्य सत्ता मिला है,
परंतु राज्य सत्ता भी लड़खड़ा रहा है। धर्म सत्ता है परंतु धर्म अधर्म में परिवर्तन है। हम बाबा ने हम बच्चों को राज्य सत्ता भी दे रहे हैं, धर्म सत्ता भी दे रहे हैं और धन सत्ता भी दे रहे हैं। अभी दुनिया में धन की सत्ता नहीं है, गरीब भी बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि बहुत प्रयत्नशील है, परंतु प्रयत्न में भी आपस में वो प्रयास भी लड़ने का वातावरण बन रहा है, शोषण करने की वातावरण बन रहा है और एक दो का विश्वास टूटने की वातावरण बन रहा है। ऐसे समय पर बाबा ने हम बच्चों को नया विजन दे करके, नया दुनिया दिखा करके, अपना घर दिखा करके बाबा कहते हैं आओ मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलेदे बच्चे, नूरे बच्चे। हमारा दीदी मनमोहिनी दादी थे तब उनके अंदर सदा एक मंत्र सदा था। वो मंत्र क्या था? अब घर जाना है। अभी तो सब घर जाने का गीत कब गाते हैं? कोई शरीर छोड़ देते तब गीत गाते हैं। वो तो थोड़े समय की वैराग्य है, वो वैराग्य नहीं है, वो तो थोड़ा समय के लिए स्मशानी वैराग्य है। परंतु हमारा सदा काल का वैराग्य रहेगा, अनासक्त रहेगा, तब तो इस दुनिया की जो ताकत है ऐसा नहीं होगा अपने तरफ आकर्षित करें। इसके लिए हम सबको अपनी तरफ से अर्थात बाबा की तरफ से, अर्थात घर की तरफ से, राज्य की तरफ से, आने वाले दुनिया की तरफ से आकर्षित करना हो तो हमारा जीवन में सबसे पहले लाइट एंड माइट हाउस बन के रहना, सदा खुशी और आनंद को बांटने वाले बन के रहना, सदा हिम्मत दिलाने वाले बनना। नथिंग इज न्यू, और जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो परिवर्तन होने वाला था वो हो रहा है। इसके लिए उस तरफ आकर्षण करके लोगों को जो भय की वातावरण है, हिंसा की वातावरण है, अविश्वास की वातावरण है, शोषण की वातावरण है, इन सब से मुक्त होकर के उनको एक नया होप क्रिएट करना। यूनाइटेड नेशंस की प्रीएम्बल में लिखा यूएन इज होप फॉर मैनकाइंड, बट इट इज नॉट होप फॉर मैनकाइंड, इट इज द बीकेस आर द होप फॉर मैनकाइंड। इस दुनिया की नया होप क्रिएट करने वाले कौन है? बाबा इज द होप फॉर मैनकाइंड। बाबा के बच्चे इज द न्यू होप फॉर अ मैनकाइंड। न्यू वर्ल्ड की नया रास्ता दिखाने वाले बाबा के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हम सब, बाबा ने पहले अकेला चला था, कारण चलते चलते इतनी जुड़ गए हम सभी, एक व्यक्ति इतनी तक तो लेके आ गए हैं। ऐसे हम सभी लाखों आत्माएं अभी जोड़ करके आगे आने वाले समय केवल आजादी के अमृत महोत्सव नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, स्वर्णिम युग की ओर, सत्य युग की ओर जाना है। अब उसका समय भी समीप आ गया है और एक तरफ विनाश का सामने दिखाई दे रहा है, एक तरफ नया दुनिया की नक्शा दिखाई दे रहा है, एक तरफ शिव शक्ति सैन्य खड़ा है, एक तरफ विनाशकारी सैन्य भी खड़ा है। ऐसे समय पर हम बच्चों को वैराग्य वृत्ति ना होगा तो क्या होगा? फंस जाएगा, गाड़ी कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसके लिए आप सभी विशेष बाबा ने वरदान दिया हुआ गुजरात की भाई बहनों को विशेष, और एक तो हेडक्वार्टर्स के भी समीप है और बाबा भी हेडक्वार्टर्स के में आता है तो बाबा का भी समीप है, और सबसे बड़ा संख्या की दृष्टि से, क्वालिटी की भी दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से मैं देखता हूँ गुजरात इज नंबर 1 है। गुजरात में गांव में इतनी अच्छी सेवा हुई है और हर छोटे बड़े शहर में इतनी अच्छी सेवा हुई है, और सारी दुनिया को हम देखता हूँ, सारी देश का देखता हूँ, सारी स्टेट्स को देखता हूँ। मेरे को जब गुजरात की बात आता है तो मेरे अंदर ही अंदर खुशी होता है, क्योंकि गुजरात की भाई बहनें 2 बातों में सबसे आगे हैं। एक तो त्याग में, एक तो बाबा की महावाक्यों को जीवन में उतारने में, तीसरा व्यवस्था करने में। जो भी बड़ा कार्य होता है तो मधुबन किसको याद करता है? गुजरात को याद करता है। माना गुजरात को, माना उनका गुजरात की पहाड़ी को थोड़ी याद करता है।
गुजरात में रहने वाले आप भाई बहनों को याद करते हैं। इसके लिए इस समय में बाबा देखो आपके प्रति और आप बाबा के प्रति जो देखता हूँ मेरे को, इसके लिए बार बार गुजरात बाबा को याद आता है, दादियों को याद आता है और आपकी सेवा भी याद आता है, और जो भी बड़ा कार्य होना है तब तो गुजरात को याद करते हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी होता है गुजरात के भाई बहनों से मिलता हूँ, उनका एक डिविनिटी उनकी लाइफ में नेचुरल है। क्योंकि गुजरात में दो है, एक तो शिव बाबा की सोमनाथ का टेम्पल सबसे बड़ा आदि टेम्पल सोमनाथ है, और सबसे बड़ा सतयुग की मालिक कौन है? कृष्ण का भी यादगार गुजरात में है। राम का लड़ाई भले उत्तर प्रदेश में रहे, वो तो बात के बहुत संख्या है, परंतु कृष्ण का भी और शिव बाबा का भी, ये दोनों का महान अस्तित्व का व अस्थि का यादगार गुजरात में है। इसके लिए ऐसी गुजरात प्रदेश में जन्म लेना भी एक सौभाग्य की बात है, और सचमुच है। आई एम नॉट प्लीजिंग, मैं ये सच्चाई है। इसके लिए गुजरात की भाई बहनों के ऊपर बाबा का नजर है, बाबा का दृष्टि है, बाबा का भावना है, और परिवार का भी आपके ऊपर बहुत नाज है। इसके लिए गुजरात और भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ नवीनता भी करके दिखाना, कुछ ऐसे महानता का भी करके दिखाना, और गुजरात की भाई बहनें परिवर्तन करने की दिशा में नंबर 1 बन जाए, सारी देश ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा आज के परिवर्तन। और बाबा ने कुछ ऐसे निमित्त भी बनाया, वो दर्शा भी दिया। आज की नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपकी नरेंद्र मोदी जी। उनको देश के प्रति उनके अंदर बहुत कुछ करके दिखाने के लिए काम है, और इन्होंने अच्छे योजना बनाया, अच्छा सेवा का साधन बनाया, और अच्छे भारत बनाने के लिए सोचते हैं। केवल गुजरात, परंतु गुजरात को भूला नहीं है, गुजरात को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देने वाला है। और ऐसी भारत को इस समय में ऐसी प्रधानमंत्री देश को मिला है, सबसे बड़ी बात है। हम कोई पक्ष के हिसाब से, सहयोगी के हिसाब से नहीं, वो व्यक्ति इतनी उनके जीवन में वो एक उमंग है, पॉजिटिविटी है, क्रिएटिविटी है, और जो सोचेगा वो करके दिखाता है, जो सोचेगा वो दर्शाता है। इसके लिए ये संस्कार स्वाभाविक रीति से गुजरात के भाई बहनों में होना चाहिए, और उनका ये प्राउड होना चाहिए। They should honor themselves also, and they should create, they should contribute for the society also. They are doing it. इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। गुजरात की भाई बहनें अर्थात बाबा का मूविंग लाइट एंड माइट हाउसेस है। आपने देखा मोदी जी कितनी देश के अंदर, विदेश के अंदर, जितने भी विदेश के अंदर भी आज का कोई वर्ल्ड लीडर का रूप में उसको मानते हैं। भले अपने देश के लोग उनको गाली देते, कई लोग, हम क्या कहें, मूर्खों की संख्या कमी थोड़ी है हमारा देश में, बहुत है। परंतु वाइज मैन, बिग लीडर, एक आदर्श, उसका भी देखना हो तो भारत में ही देख सकता है। इसके लिए ऐसी स्थान पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ईश्वरीय सेवा का 4 चांद लगाने वाले आप सबको भी बधाई देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है आप सभी बाबा को आगे आने वाले समय में सबसे नंबर 1 प्रत्यक्षता का नगारा बजाने वाले बनना चाहिए। बनेंगे ना आप सभी? धन्यवाद। देखो सभी हाथ खड़ा किया, आपके लिए बधाई बधाई बधाई। माया की दुनिया का विदाई। ओम शांति का कितना फुट हाइट होना चाहिए? यूनिटी ऑफ स्टैचू, सबसे बड़ा वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू बना। अभी सबसे बड़ा धर्म स्थापन, राज्य सत्ता का स्थापन, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, प्यूरिटी ऑफ मैनकाइंड की दर्शाने के लिए कहाँ देखना है? गुजरात में देखना था ना, गुजरात की भाई बहनों में देखना है, गुजरात में टीचर्स में देखना है, गुजरात की सेवा में देखना। ऐसा सेवा करने वालों को बाबा क्या कहते हैं? सदा नमस्कार करता है, सदा याद करता है,
उनका पांव दबाता है, उनका थकावट को दूर करता है, उनकी सेवा में बहुत 7 दिन सहयोग देता है। ऐसे ही सारी विश्व में प्रत्यक्ष करने के कार्य में आप अग्रसर रहने वालों को, अग्रदूतों को, सदा मसाल की किरण लेकर के आगे बढ़ने वालों को बहुत बहुत वधाई वधाई वधाई। ओम शांति, नमस्ते। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे 2 ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे 2 ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे,